हाँ तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर होगा टेंसेस। इसका ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, किसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे टेंस में। देखिए, अगर आप राइटिंग कर रहे हो चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो ये आपका बेसिक है। टेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी एक्शन या इंसिडेंट या कुछ भी कोई हम एक्शन लेते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी टाइम में अकर होता है। ठीक है, कोई एक मोमेंट होता है जब वो अकर होता है, राइट। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैं पहले एक कंटेंट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में हम इसका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। सेम हम यहाँ पे भी इनके इसी तरह के पार्ट को पढ़ेंगे। बस फर्क इतना होगा कि प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग इनके रूल्स है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखते हैं इसकी टाइम फ्रेम। देखो, टाइम फ्रेम का क्या होता है, कोई इंसिडेंट हो रहा है तो इसको हम कितने तरह से हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, एक हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको जो होता है सिंस। और फिर बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो होता है फोर के साथ। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में क्या होता है, इन दोनों का ही क्या होता है, कॉम्बो होता है, राइट। इन दोनों का ही कॉम्बो होता है। देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि नाम से ही पता चला पॉइंट, तो एग्जैक्टली हम जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, हमें सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, इसने कितना टाइम लिया, कितने तक की बात है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल में बात करूं, मैंने कहा कि 1947, तो यस, हम बात कर रहे हैं 1947 की एग्जैक्ट ईयर की। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ऑन मंडे, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डे की। ठीक है, एग्जैक्ट डे की, उसके बीच में कितने आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1947 की, तो हम इसमें मंथ्स की बात नहीं कर रहे हैं कि इस ईयर में किस मंथ की बात हो रही है, नहीं, हम एग्जैक्ट ईयर की बात कर रहे हैं। सपोज मैं कहता हूं कि इन मार्च, ठीक है, तो एग्जैक्ट मैं उसी मार्च की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। देखो, पीरियड का से ही पता चल रहा है कि एक बीच में कोई एक गैप है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच एक गैप है, उसको हम क्या कह रहे हैं, पीरियड बता रहे हैं, राइट। पीरियड बता रहे हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम का क्या होगा, आप ये नोटिस करोगे कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा और उसका एंड पॉइंट मिलेगा। सपोज मैं कह रहा हूं मंडे टू फ्राइडे, तो आप देख रहे हैं इनके बीच क्या आया, कोई गैप आया। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली अगर मैं दो 2 आवर्स आवर्स की बात कर रहा हूँ, 2 आवर्स की, तो एग्जैक्टली सपोज कोई चीज 7 o'clock पे, 7 o'clock पे कोई चीज स्टार्ट हुई, तो अगर वो 9 o'clock पे अगर वो चीज क्या हो रही है, सॉरी, 9 o'clock पे, 9 o'clock पे 9 o'clock पे अगर वो चीज फिनिश हो रही है, तो आप देख रहे हैं इसके बीच कितना है, 2 आवर का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। क्योंकि ये पीरियड हो गया ना, कितना का समय। अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली 7 o'clock, 7 o'clock की बात करता हूं मैं अगर, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 7 AM हो, PM हो, एग्जैक्ट उस टाइम की बात कर रहा हूं जब वो चीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि 7 to 10, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 आवर्स आए हैं, जो कि क्या आएगा, पीरियड हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है। जैसे हम कह रहे हैं कि फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम 2016 टू 2020, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, पीरियड ऑफ टाइम क्यों हुआ, बिकॉज इसके बीच का आप गैप देखोगे तो 4 years का गैप आया है।
4 इयर्स का गैप आया। सो ये सब जो है पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में हम जस्ट एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट बात करते हैं उस पॉइंट की जहां पे हम किसी इंसिडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट के बीच की जितना भी गैप हुआ है। ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में क्या अलग देखा आपने? तो एक्सप्रेशन टाइम में दोनों का कॉम्बो रहता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो आप समर, तो समर एक एग्जैक्ट कोई मंथ से स्टार्ट होगा, माना मार्च से शुरू है हो रहा है और जुलाई तक है। तो आप देख रहे हैं तो इसके बीच जो मंथ आए तो एक गैप आया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और 1950 ईयर की बात कर रहे हैं हम एग्जैक्ट, तो 1950 के समर की बात हुई, यानी कि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों का क्या हो गया, कॉम्बो, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, फिलहाल के हमने इंट्रो जाना कि इस किस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम, किस तरह से पीरियड ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम जो है यूज होता है। और इसको जब हम आगे यूज करेंगे फिर भी मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इंट्रो जान लीजिए। अ, हम अब जो है मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे टेंस का। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस भी बोलते हैं इसे, या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से हमें पता है कि अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है, यानी कि कोई चीज क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, हम उस चीज को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज डेफिनेट है। ठीक है, ये क्या है, इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, इसका रीजन देखिए। देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा। जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा, बट क्या होगा, उसका जो टाइम है वो अनसर्टेन होगा। हमें ऐसे लगने लगेगा कि वो जो एक्शन है वो शायद कभी वो जो एक्शन है वो शायद कभी पास्ट में भी हुआ होगा। ठीक है, वो प्रेजेंट में भी हो रहा है, इस टाइम भी होता है और आगे भी होगा। जैसे मैं कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हम इसको इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि देखिए सन जो है कभी पहले भी उगा होगा। ठीक है, और अभी भी उग रहा है। ठीक है, पहले भी उगता आ रहा होगा और फ्यूचर भी आगे भी उगता है। ठीक है, यानी कि हमें ना तो पास्ट का पता है कि कब से वो हो रहा है और ना ही हमें फ्यूचर से पता है कि कब तक होगा। ठीक है, बट हमें पता है कि चीजें जो भी एक्शन है, इसका जो उगना है वो कंटिन्यू है। ठीक है, वो चलता है, तो हम डेफिनेट नहीं है। हम इसको ना तो कंटिन्यूअस में रख सकते हैं, ना ही इसको हम पास्ट में रख पा रहे हैं, ना फ्यूचर में, जब हम इस बारे में बात करें, सूरज के उगने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होना ही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। आप देखिए यहाँ पे जो हमारे 3 एक्शन हुए, एक तो पास्ट का हुआ, प्रेजेंट हुआ और ये फ्यूचर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे भी एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है। यानी कि कहीं भी इनकी सर्टेनिटी नहीं है। जैसे दिस टेंस हैज नो सर्टेनिटी and talk about the action which is a fact, habit or truth in the any tense। ठीक है, ये किसके बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स हुआ है और आपकी हैबिट हुई। ठीक है, और आपका ट्रुथ हुआ। ठीक है, और आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। और सारे के सारे जो साइंटिफिक जो साइंस के जो फैक्ट होते हैं ना, जो प्रूव्ड है। ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो सारे के सारे जो भी घटनाएं हैं वो इसी में हम रखते हैं। जैसे हमें पता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, तो हम कहते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यस, ये बात क्या है, ये बात सच है।
क्योंकि साइंस कहती है बात। ठीक है, तो जो इस तरह की बातें वो इंडेफिनिट में रखते हैं हम, ना ही इसे कंटिन्यूअस में रखते हैं, ना ही परफेक्ट में रखते हैं, ना ही फ्यूचर में, जिस बात का हमें पता है कि वो चीजें होती ही है। जैसे आपने कहा कि कुत्ते तो भौंकते ही है, ठीक है, कुत्ते तो भौंकते ही है, तो आप क्या बोलोगे? डॉग डॉग्स बार्क। कुत्ते तो भौंकते ही है। ठीक है, आपने सिर्फ इतना कहा कि कुत्ते तो भौंकते ही है। ठीक है, जैसे हम खाते हैं तो हम कह लेंगे वी ईट। ठीक है, तो ये हम जो ये सेंटेंस बना रहे हैं, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम खाते हैं, ऑफ कोर्स हम खाते हैं। या मैं कहता हूं कि वह स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, इसको भी हमने इंडेफिनिट में रखा क्योंकि वह स्कूल जाता है, यानी कि वो पिछले दिन भी गया होगा, इस टाइम भी जाता है, और कल भी वो जाएगा या नहीं जाएगा उस चीज के बारे में हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब डेफिनिट नहीं है। अभी तो सिर्फ ये इंट्रो हुआ, अब आप इसके डिटेल के बारे में जानिए कि कब किस किस तरह से इसका यूज हो रहा है। ठीक है, आप देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास टाइप्स के हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो है सिंगुलर, ठीक है, एक होता है हमारा प्लूरल, एक होता है प्लूरल। ठीक है, जो सब्जेक्ट है ना, वो एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और जो नाउन होते हैं हमारे, जैसे मैंने कहा कोई नाम है, राम है, सीता है, कैट है, बिल्ली, ठीक है, बॉय हो गया, तो ये क्या है? ये सारे के सारे नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। नाउन के भी अलग टाइप होते हैं, वो हम नाउन के चैप्टर में पढ़े, फिलहाल आप इतना समझिए। ठीक है, ये नाउन हो गए। अब इसमें प्लूरल कैसे हुआ? जैसे सिस्टर है, सिस्टर अपने आप में नाउन है, और ये प्लूरल नाउन कब बनेगा? जैसे हमने एस लगा दिया ना, तो हमारी बन गई बहनें। पहले बहन होती है सिस्टर, ये होगी बहनें, मतलब एक से ज्यादा। एक होगी बाइक, अगर एस आप ऐड कर रहे हो तो क्या बन गई? बाइक्स, यानी कि एक से ज्यादा बाइक। डॉग हो गया कुत्ता, और एस लगा दिया तो कुत्ते हो गए। ठीक है, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की बात करें, एस लगा तो क्या? एक से ज्यादा कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है प्लूरल फॉर्म को शो करेंगे नाउन के केस में। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारे इन्हीं नाम को, सपोज मैं राम को बार बार ना कहूं, रिपीट ना करूं, उसके लिए हम प्रोनाउन इसके लिए क्या करेंगे? ही। माना राम के लिए मैं वह कहना चाहता हूं, राम के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वह पढ़ता है, मैं उसी राम की बात कर रहा हूँ, वह पढ़ता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि राम खाता है, और वह पढ़ता है, उसी के बारे में बार बार मैं राम ना कहूं, मैं उसके लिए वह यूज करूंगा। जो ये वह है ना, तो इसको हम ही बोलेंगे। ही किस केस में? जब हम मेल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मेल जेंडर की बात कर रहे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो इंसान हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मेल के केस में हम ही करते हैं, और शी करते हैं हम फीमेल के केस में। किसके केस में? फीमेल के केस में हम शी कहते हैं। फीमेल मतलब फीमेल जेंडर के केस में। ठीक है, तो ही और शी का आप ध्यान रखें, इसका मीनिंग भी वह है, इसका मीनिंग भी वह है। फर्क है, शी होगा गर्ल्स के केस में, या कोई भी गर्ल्स फीमेल जेंडर, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो। ठीक है, तो इस केस में फीमेल के लिए शी और मेल के लिए ही। जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, मैं लिख दूंगा ही। ठीक है, मैं लिख दूंगा ही रीड्स, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये कौन कौन से, जैसे ये ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है, ये तीन के तीनों ये आपके सिंगुलर को शो करेंगे। ये वह का सेंस बताएगा, और इट जो हमारा यूज होगा, जो हमारा इट यूज होगा ना, इट, ये यूज होता है एक तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जो चीजें जीवित नहीं है। ठीक है, जो चीजें जीवित नहीं है, जैसे कि लकड़ी हुई, ठीक है, या टेबल हुआ। ठीक है, इन सब के लिए यूज करेंगे हम इट। ठीक है, और फिर हम एक इट को हम यूज करते हैं बेबी के लिए।
बेबी के लिए, ठीक है। और बेबी में क्या होता है, ना ही हम इसको मेल में रखते हैं, मेल समझ, ना ही इसका हम जेंडर जो है ना, इसका जेंडर न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ना हम इसे फीमेल की कैटेगरी में रखते बच्चे को, छोटे बच्चे को, ना ही मेल की कैटेगरी, इसलिए हम इसके लिए भी यूज करेंगे इट, ठीक है। चाहे कोई भी किड हो, ठीक है, छोटे किड हो, किड्स हो, तो उनके लिए हम इट करते हैं यूज, ठीक है। उनके लिए हम ही और शी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट उस केस में हम यूज करते हैं, राइट। या फिर हमारे पास जैसे बारिश हो गई, ठीक है, उसके लिए भी हम इट यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन की। सॉरी, प्रोनाउन में ही, ये तो सिंगुलर प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन में आप देखोगे जैसे हमारे पास हो गया वी, वी हो गया, वी हम हिंदी में कहते हैं हम। और एक हो गया दे मतलब होता है वे, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। और हम का मतलब होता है खुद भी, खुद भी, खुद भी, ठीक है। उस हम में हम खुद को भी शामिल करते हैं, राइट। वे हो गया, और यू हो गया तुम। और दोस्तों याद रखना, हिंदी में हम आप भी बोलते हैं ना रिस्पेक्ट के लिए, बट इंग्लिश में तुम ही सम यू ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपके लिए कोई अलग नहीं है, यू ही बोलते हैं, चाहे आप तुम बोलो चाहे आप बोलो, ठीक है। इंग्लिश में यू ही होता है। और आई मने होता है मैं। देखो एक चीज आप और नोटिस करोगे, बी में एक से ज्यादा है, क्योंकि एक के लिए हम वी नहीं बोलते हैं। अगर मैं भी और मेरे साथ कोई एक और है, यानी कि एक से ज्यादा, प्लूरल है, तो बी है, समझ में आ गया, प्लूरल है। दे में भी यही केस होता है। दे में क्या हो रहा है, दे भी वे है, मतलब एक इंसान को हम दे नहीं बोलेंगे। हम इसमें खुद को नहीं रखते, इस वाले में हम दूसरों की बात कर रहे होते, और जिनकी बात कर रहे तो वो एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। वे दे के केस में थोड़ा समझिए। और यू दोनों केस में होता है। यू आप किसी एक इंसान को भी यू कह सकते हैं, और एक से ज्यादा लोग हैं उनको भी आप यू ही कहेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए यू इस तरह का है। और आई जो है लगने में लगता है कि ये सिंगुलर है, सिर्फ एक इंसान है जिसका मैं मतलब निकलता एक, बट इसको हम फिर भी हम इसको किस में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं, ठीक है। इसको प्लूरल के रूल्स को फॉलो करता है आई भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखें। ये सिंगुलर के लिए क्या है, ही शी इट, और प्लूरल के लिए क्या है, वी ए यू आई, राइट। ये सब प्लूरल के लिए है। और सिंगुलर देखो, नाउन में राम है, सीता है, कैट है। अगर मैं यहाँ पे कैट्स करता, तो प्लूरल अगर मुझे इसे बनाना है तो मैं क्या करता, कैट्स कर देता, एक से ज्यादा हो जाता है, राइट। जैसे मैंने लिखा इट रेन्स, एस लगा दिया, क्यों लगाया, एस इसलिए लगाया वर्ब के बाद, क्योंकि हम बात करें इट की सिंगुलर की। यहाँ पे मैंने आई लिखा, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया। एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं ये प्लूरल है, इसलिए हम बेस फॉर्म रखेंगे। अब ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ मैंने एस लगाया, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं एक की बात कर रहा हूँ, इट रेन्स, इट भी सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। बट आई मैंने कहा ना, आई का नेचर मैंने यहाँ कहा ये प्लूरल नेचर का होता है, रूल ये प्लूरल के फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो इस जो टेंस में है, इसमें जो मेन वर्ब रहती है वो फर्स्ट फॉर्म की रहती है। फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ हम थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मोल्ड कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म को। कभी हम एस लगा रहे हैं, कभी ई एस, वो देखो कब। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू एंड डज है। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू एंड डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, राइट। अब देखो वर्ब टू बी फॉर्म, इसकी इज एम आर भी फॉर्म है प्रेजेंट के लिए, बट आप ध्यान रखें ये एज ए लिंकिंग वर्ब यूज करेगा, ये लिंकिंग वर्ब यूज करेगा प्रेजेंट टेंस में। अब भाई एक क्वेश्चन उठता है कि लिंकिंग वर्ब क्या हो गई। हमने तो कहा कि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब की, और ये भी कहा है, आ, ये भी कहा है कि इस टेंस में हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डू एंड डज, ठीक है। मैंने ये बात कही आपको, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये है, और मेन वर्ब जो रहती है हमारी वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब होती है। और किसी केस में
एस लग जाएगा, किसी केस में ई एस, राइट। ये बात कंफर्म है। तो फिर भाई यहाँ पे हम ये कैसे कह लें कि इज एम आर, इज एम आर फिर यहाँ पे कब यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, आप इतना समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस में, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट ये इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस या आपका क्या बोलते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अलग अलग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिंकिंग वर्ब पूरे के पूरे टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में यही लिंकिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट टेंस में वॉज एंड वर यूज होगा, ठीक है, पास्ट टेंस में ये यूज होगा, और फ्यूचर में विल और शैल, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है फ्यूचर की, ये है पास्ट की, और ये है प्रेजेंट टेंस की। आप इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि ये लिंकिंग वर्ब जब यूज होगी उस टाइम ये कंटिन्यूअस में हो रही है या इस तरह से नहीं यूज होगी। ये सिर्फ आपके पूरे प्रेजेंट के लिए। जैसे मैं कहूंगा कि आई एम आई एम आई एम ए नाइस आई एम ए नाइस पर्सन, मैं ये कहता हूँ आई एम ए नाइस पर्सन, ठीक है। इसमें मैंने एम यूज करा, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने लिंकिंग वर्ब तब यूज करी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। मेन वर्ब मेरी यही कहलाएगी लिंकिंग वर्ब, यानी कि मेरे पास कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, एक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक्शन वर्ब दिख रही है आपको यहाँ, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है। एक्शन, ये नाइस जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। पर्सन आपका क्या हो गया? नाउन है, ए आर्टिकल है। तो आप बताइए वर्ब कहीं आपको दिखी? नहीं दिखी। अगर यहाँ वर्ब होती तो ये ए एम नहीं आता, अगर ए एम आता तो आईएनजी में चले जाता, वो कंटिन्यूअस का केस हो जाता। फिलहाल के लिए आप डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये कैसे हुआ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए। और जैसे मैं कहता हूँ कि, ठीक है, जैसे एक दूसरा देखिए कि ही इज ही इज इल, ये बोला मैंने। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि वह बीमार है, इस टाइम की बात कर रहा हूं, तो ही इज से काम चलेगा। इज ही है सिंगुलर, तो इसके लिए हम सिंगुलर रखेंगे इज, राइट। ही इज इल, इल माने बीमार है वो, ठीक है, मैंने ये कहा तो सेंटेंस सही है। और ये इस टाइम जो यूज हो रही ना, ये लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है, एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है ये, ठीक है, इज। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्शन वर्ब है ही नहीं। क्यों? बीमार, बीमार होना, ठीक है। बीमार क्या है? बीमार क्या है? बीमार आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। बीमार क्या है? नाउन है। ही इज इल, ठीक है, ही इज इल, ठीक है। वो क्या है? बीमार है, राइट। तो बीमारी नाउन होगा, और बीमार क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा ये। ही इज इल, इल क्योंकि उसके बीमार होने की बात बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो ही इज इल इस तरह से समझ लीजिए। और मैं कहता हूँ कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं ये कहता हूँ ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे इज भी यूज हुआ है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको हम मेन वर्ब भी कहलाएगी इस टाइम, और लिंकिंग वर्ब भी, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे इज। और आर यूज होगा, जैसे मैं कहता हूँ दे आर नाइस, दे आर नाइस, तो आर यूज करा क्यों? क्योंकि अब प्लूरल की बात करी हमने, दे आर नाइस, तो प्लूरल की बात करी, यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है। आप इतना नोटिस रखिए, जब भी एक्शन नहीं हो रहा हो, एक्शन नहीं हो रहा हो, उस टाइम आप जब भी इन वर्ब को यूज करोगे तो ये एज ए लिंकिंग वर्ब यूज होगी, ठीक।
ये पूरे ही पूरे प्रेजेंट टेंस, मैं खाली इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और उसकी बात नहीं कर रहा। पूरे के पूरे प्रेजेंट में किसी चीज को बताना हो कि वो बीमार है या वो बीमार था के लिए हम वाज एंड वर यूज करेंगे, और इस टाइम की बात करेंगे प्रेजेंट में। तो देखो बीमार होना कोई कंटिन्यू की बात नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ यही यूज करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को मैं फिर से आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। एक तो ये है, कहीं हम हैज बीन भी यूज करते हैं, हैव बीन लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए, वो किस केस में करेंगे वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस भी आपके, देखो अफर्मेटिव पॉजिटिव हो सकता है, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, डब्ल्यू एच का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसी तरह से आपके सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, इसी तरह से सेंटेंसेस होंगे। तो आप देखिए अफर्मेटिव के केस में क्या होगा, जब आपका अफर्मेटिव है तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है अफर्मेटिव के केस में, आपके पास सब्जेक्ट होगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कहता हूं वह खाता है। ठीक है, तो यार देखो खाना क्या हुआ, खाना खाने का जो एक्शन है, क्रिया कर रहा है वो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, राइट। और वह क्या है, वह हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, इसके लिए हम ही कहते हैं। ठीक है, और है का ये कोई मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट हुआ तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हम हिंदी के वर्ड्स को इग्नोर करेंगे, हमारा मेन सेंस को पकड़ेंगे हम। ठीक है, सेंस को समझेंगे। ये ता है, ती है, रहा है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सीधा ये समझेंगे कि ये किस तरह की, अगर मुझे लग रहा है देखो वो खाता है, यानी कि मुझे, मैं ना तो ये कह रहा हूँ कि वो खा रहा है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ वो कब से खा रहा है, ना ही ये कह रहा हूँ कि वो खाता था। हम इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो खाता है, शायद उसने पहले खाया भी होगा, अभी खाता है, ये इसका मतलब आदत है, वो खाता है। मान लो वो खाता है, वो उसकी आदत है, या वो ये चीजें करता है, मतलब वो करता रहता है ये चीजें। ठीक है, होते रहती है, तो ये समझो। ठीक है, इसीलिए रखते हैं हम इस तरह इनडेफिनिट में। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए लिख दिया मैंने ही। अब मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, इसकी ईट है। अब भाई यहीं पे आपने नोटिस करना, आपने देखा ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब वन यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोनाउन ये सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि ही का मतलब होता है वह, जो कि हम एक को बताते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर है ही, तो आपको तुरंत यहाँ पे एस लगा देना है। किसी केस में आप ई एस लगा दोगे, बाकी कुछ नहीं करना, ही इट्स फिनिश। अब जैसे मैं कहता हूँ राम, मैं लिखता हूँ राम स्कूल जाता है। फिर से क्या करना, मुझे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, राम के लिए मैंने राम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना, स्कूल तो देखो क्या है, नाउन है, संज्ञा है, नहीं, पहले मुझे इसकी एक्शन वर्ब ढूंढने, काम क्या कर रहा हूं, ये जाने का काम कर रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गो। ठीक है, अब मैं क्या लिख दूंगा, गो। अब भाई देखो राम क्या है, वो ये भी एक है, यानी कि सिंगल यूनिट है। मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, जाता है। यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, खाता है। तो सब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। राम एक नाम है तो ये नाउन हो गया, और इसी के लिए हम यूज करते हैं ही, किसी लड़के या मेल जेंडर के लिए, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा राम, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा ई एस, क्यों, क्योंकि गो है और ये सिंगल है, तो मैंने कहा कि एस और ई एस लगेगा। ये वर्ब, कौन सी वर्ब ई एस लेगी, कौन सी एस लेगी, ये आपको प्रैक्टिस में और रीडिंग हैबिट से ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। ठीक है, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जब तक सेंटेंस फिनिश हो जाएंगे, तब तक सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। राम गोज टू स्कूल, ये देखिए, अब राम है, मैं यही कहता हूं कि राम एंड सीता, इसी सेंटेंस को लिखना चाहता हूं, राम एंड सीता। तो मैं क्या गो करूं, गो टू स्कूल, मैंने लिखा, यस, अब सही है कि देखो अब मैंने गो लिखा,
ना कि मैंने गोज लिखा। क्यों? मैंने कहा जब प्लूरल आ जाए। प्लूरल क्यों हुआ भाई? एक तो राम हो गया, एक सीता हो गई, तो ये अब कितने हो गए? दो, जो कि एक से ज्यादा है, तो ये सिंगुलर नहीं है। अभी इनको प्लूरल समझेंगे हम। तो इस केस में हम वर्ब की रखते हैं बेस फॉर्म, जो कि है गो। जाने को क्या बोलते हैं? गो। सिर्फ ये रखेंगे, ना इसमें ईएस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, ठीक है। और जब आपके पास सिंगल यूनिट हो करने वाली, तो उसका जो एक्शन वर्ब होगी वो हम क्या करेंगे? उसमें एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ही, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? एस, क्योंकि सिंगल है। और इसी तरह से मैं कहता हूँ वी, ठीक है, ठीक, ठीक है। वी, मैं कहता हूँ कि वी स्विम्स, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं। वी स्विम्स आएगा या स्विम आएगा? वी स्विम आएगा, ठीक है। क्यों? देखो बी क्या है? एक से ज्यादा होता है, यानी कि प्लूरल होता है, इसलिए हम बेस फॉर्म रखेंगे स्विम। वी स्विम, हम स्विम करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से समझिए, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस को समझना है, सेंटेंसेस को, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ईएस लगा देंगे, प्लूरल है तो हम ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल के केस में हम एस और ईएस नहीं यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आगे वर्ड में जिस तरह का सेंटेंस होगा वो सब आगे आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए आप, ये प्लूरल के केस के लिए, ये सिंगुलर के केस के लिए ईएस, और ये प्लूरल के केस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दे, तो दे के बाद दे क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? दे प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी। तो दे वर्क, देखो दे वर्क इन द फील्ड, वो फील्ड में काम करते हैं, करते हैं, यानी कि ये इनकी आदत सी है, ठीक है। करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं या वो करा था या करते रहे, पता कितने घंटों से कर रहे हैं, हम इनसे हमारा मतलब नहीं है। हम इतना कह रहे हैं कि वो काम करते हैं, दैट्स इट। वो करते हैं, हम खाते हैं, पढ़ते हैं, वो करते हैं, और हम स्कूल जाते हैं। इस टाइप से जो भी वर्ड होते हैं ना, जो एक आदत हो या कोई फैक्ट हो, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। कि हम इस बात को ये कहना चाह रहे हो, जब भी हम ऐसा कुछ कहना का भाव हो हमारा जिसमें हम ये कहना चाह रहे हो कि ये चीजें अक्सर होते रहती है, ठीक है, उस केस में हम इनको इस तरह से यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, ठीक है, जब चीजें होती रहती है, ठीक है। तो दे वर्क इन द फील्ड, देखो वर्क लिखा मैंने, वर्क्स एस नहीं लगाया, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल। आपको इतना सा ध्यान देना, एक यूनिट हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, या कोई एक हो, जैसे एक ही बात हो, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल भी अगर एक हॉस्पिटल है, अगर मैं कहूं कि एक हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा, मैं सब्जेक्ट रखूंगा एक हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा जो एक्शन करेगा ना, ये हॉस्पिटल से जो भी चीजें हो गई, जो भी हम एक्शन रखेंगे, वो हम क्या रखेंगे? ईएस वाला रखेंगे, एस या ईएस लगेगा उसके बाद, वर्ब के बाद, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं हम। नाउन कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, पर अगर एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम रखते हैं क्या? एस या ईएस। और जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, आई को एक्चुअली आई एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे लगता है एक सिंगल है, बट ये क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या रखते हैं? बेस फॉर्म रखते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं वर्ब के साथ। गो है तो गो ही रखते हैं, जाने का गो होता है, जैसे राइट मैंने लिखना होता है तो राइट ही रखेंगे, इसका राइट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम। अब देखो शी, अब फिर से क्या होगी? बात आ गई एक की, यानी कि सिंगुलर है। यहाँ तो बात थी प्लूरल की, तो मैंने वर्क लिखा, यहाँ सिंगुलर, तो शी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है, ठीक है। तो एस यूज कर लिया मैंने, एस यूज करा। एस क्यों यूज करा मैंने इसके एंड में? क्योंकि सिंगुलर है तो बेस वर्ब के साथ एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहीं पे हमारी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का काम है। जब आपका पॉजिटिव था तो हमारे डू एंड डज से कोई मतलब नहीं था, जब नेगेटिव है
तो डू एंड डज का मतलब है। और आप एक बात याद रखें, जैसे आपको डू और डज कहीं भी दिख गया हेल्पिंग वर्ब में, तो उसके बाद आपको जो भी वर्ब रखनी होगी ना, वो बेस फॉर्म रखें बस। फेस फॉर्म का मतलब जो हमारी रहती है, जैसे गो का गोई, राइट का राइट, कोई आईएनजी, कोई ईएस, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस वक्त हेल्पिंग वर्ब ये काम कर रही है, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये हमारा यही बता देगा, डू एंड डज बता देगा कि आप प्लूरल की बात कर रहे हैं या सिंगुलर की। इसलिए हमें इन वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसे हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इन वर्ब को हम सेम रखेंगे। देखो सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे। पता कैसे करें कि डज सिंगुलर के लिए आ रहा है या प्लूरल के लिए? वो यहाँ से देख लीजिए आप, ईएस लगा है ना, तो सिंगुलर के केस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर के लिए होगा, ठीक है। अगर आपका डू दिख रहा है तो आप इसको प्लूरल के साथ लगाइए, प्लूरल के साथ डू लगा देंगे। ये उस केस में होगा जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है, या डब्ल्यू एच वर्ड हो, जो भी हमारे वाई वन ये सब, ठीक है, उन केस में होता है डू एंड डज का यूज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव केस में, और जो वर्ब की फॉर्म आएगी ना, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस इतना याद रखें, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट रखेंगे, डू एंड डज रख देंगे, राइट। डू एंड डज वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज रखेंगे, प्लूरल होगा तो डू रखेंगे। और नॉट आएगा फिर फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। नॉट आपका इस जगह रहेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यहाँ पे मेन वर्ब आएगी जो एक्शन हो रहा हो, ठीक है। फिर अदर अदर सेंटेंसेस, जैसे एक एग्जांपल आप इस पे गौर से देखिए, इसे आप यहाँ से समझ जाओगे। मैंने लिखा ही, मैंने फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखनी है, मैंने डज लिखा। डज इसलिए लिया मैंने क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है। ही डज, फिर नॉट लिखना है, फिर उसके बाद प्ले। देखो पहले वाले जब पॉजिटिव था सेंटेंस, तो हम क्या कर रहे थे? ही के साथ क्या लगा दे रहे थे? प्लेज कर देते। इस केस में कि वो खेलता है तो प्लेज कर देते, एस लगा देते। बट इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब नॉट की बात आ रही, नेगेटिव चले गया सेंटेंस, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डज लिख देंगे और यहाँ पे नॉट, फिर आपका वर्ब आएगी प्ले, फिर क्रिकेट, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। अब इसमें हमें ईएस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव के केस में क्या होगा? यहाँ पे आपके दो टाइप्स के होते हैं, ये भी इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसमें, ठीक है, इंटेरोगेटिव एक में क्या होगा? नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। अभी आप बात करेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हम बात करेंगे कि हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे इन्हें, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं ये कहूं, क्या आप पढ़ते हो? मैंने सपोज ये पूछ लिया, क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन किया मैंने आपसे, क्या आप पढ़ते हो? तो देखो ये जो क्या है ना, इसका व्हाट होता है मीनिंग, बट यहाँ पे हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं, इस क्या से, ठीक है। व्हाट कब होता है इसका मीनिंग, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो डब्ल्यू एच वर्ड का जब हम बात करेंगे। फिलहाल ये स्टार्टिंग में रहता है। ये क्या, आप कभी किसी से भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या से शुरू करते हैं ना? क्या आप खाते हो? क्या आप सोते हो? क्या आप पढ़ाई करते हो या नहीं पढ़ते हो? क्या आप, जो हमारा ये क्या है ना, ये क्वेश्चन करता है, बस ये क्वेश्चन करने के लिए, बाकी मीनिंग आपका ये रहता है, ठीक है। जब हम इस तरह के लिखेंगे तो इस क्या का कोई सेंस नहीं होता, बट इसके लिए हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा या आप जो है रिस्पेक्ट के लिए, बट इसका मतलब तुम होता है, और तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, ठीक है। चाहे आप हो चाहे तुम, यू कहते हैं। तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख देंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगी? डू, क्योंकि मैंने कहा यू क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू रखेंगे। फिर डू यू, क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, डू यू, फिर आ जाएगा रीड। अब यहाँ पे दोस्त ये याद रखना है, अब हमें यहाँ पे ये टेंशन नहीं रखने की एस और एस आएगा, नहीं, क्योंकि डू आ चुका, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, बट की क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, डू यू रीड, ठीक है, ठीक है। जैसे कह दिया कि क्या आप गांव जाते हो? फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इस क्या का कोई मतलब मीनिंग नहीं है, बट इसमें क्या आएगा?
आपके केस आपके हिसाब से ही आएगा, ठीक है। और इस आप को जरा रिप्लेस करके वह लिख देते हैं इस केस में। क्या वह गांव जाता है? सपोज हम ये किसी से पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब वह देखो, वह सब्जेक्ट है, किसके जाने की बात हो रही? उसके जाने की बात हो रही। ये एक्शन करेगा क्या? जाने का एक्शन, ठीक है। तो जो ये वह है, उसके लिए हम यूज करते हैं ही। तो हम स्टार्टिंग में ही नहीं रखेंगे, पर इसका सेंस बनाने के लिए हम ही की जगह क्या रखें? इसके लिए क्या लेंगे? डज लेंगे। मैंने कहा ना, सिंगुलर में हम डज लेते हैं, प्लूरल में डू लेते हैं। तो डज लेंगे, डज अब लिखेंगे ही, डज ही। अब जाने की बात करेंगे, अब वर्ब रख देंगे, गो टू विलेज, क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू विलेज? तो ये करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में डू एंड डज यूज करेंगे। ये किस केस में होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर प्लूरल को मैं ऊपर बता चुका हूँ। और ये किस केस में होता है? प्लूरल, राइट। तो सिंगुलर प्लूरल। फिर आपका सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, फिर हम वर्ब लिख देते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा यहाँ पे बेस फॉर्म आ रहती है, ठीक है, बेस फॉर्म रहती है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, जब ये क्वेश्चन किया जा रहा है, देख रहे हो आप क्वेश्चन। अब इसी में नेगेटिव हो सकता है। सेंटेंस में क्या आपने पूछा, जैसे डू यू प्ले चेस, आपने कहा कि आप चेस खेलते हो, तो डू आया, यू सब्जेक्ट है इसलिए डू आया यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए फिर वर्ब रखेंगे, ये आ गया। फिर आपका जो भी सेंटेंस में आगे दिया हुआ है कि क्या खेलते हो, क्या नाउन नाउन जो भी है, ये हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसी में आपका नेगेटिव रहेगा, या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव के केस मैंने जैसे पहले बताया उस तरह से। और इसी का भी तो नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो, आप कहोगे कि क्या आप, क्या वे, क्या वे, क्या वे, क्या वे क्या वे कॉलेज, ठीक है, क्या वे कॉलेज नहीं जाते, सॉरी जाते हैं? सपोज आपने ये क्वेश्चन कर दिया, क्या वे कॉलेज नहीं जाते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट कौन, एक्शन कौन करेगा जाने का? वे करेंगे, ठीक है। तो एक्शन वर्ब जाते की क्या होती है? गो होती है, ठीक है। और वे को हम क्या कहते हैं? दे कहते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से ये जो आगे वर्ड है ना, देखो कभी की बार हम ये वर्ड बोलते ही नहीं है, बट उसका सेंस आपको खुद समझना होगा, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे उस टाइप के, जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे जहां पे हमारा सेंस ये हो, आप कुछ भी इसकी जगह आप क्या आप ये भी तो कह सकते हो, यार वो स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं क्या? मतलब कहने का मतलब पूछ रहे हैं किसी से। आप ज़रूरी नहीं आप क्या से स्टार्ट करो, बट इसका सेंस आता है। अग कभी की बार आपको इसका सेंस नज़र भी नहीं आएगा, बट आपको ये तो पता चल जाता, हाँ, मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ या कोई मुझसे पूछ रहा है। फ़र्क आता है ना। सपोज़ मैं कहूँ कि वो स्कूल जाते हैं, अगर आपने इतने कहा वो स्कूल जाते हैं, तो समझने वाला क्या समझेगा कि वो स्कूल जाते हैं, ये बता रहा है। अगर वो पूछ रहा होता तो वो ये पूछता क्या वो स्कूल जाते हैं, या ये बोलते हैं यार वो स्कूल जाते हैं क्या? किसी भी तरह देखो, सेंस पूछने का तरीका आदमी का अलग हो सकता है, बट ये पता चल जाएगा कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, या आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, या उसका आप जो है वो आंसर दे रहा है या जवाब दे रहा है। जब आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको समझने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। इंग्लिश में इस चीज को आप नोटिस रखें, इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन करने की जब भी बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। जब भी जैसे आप इस केस में क्या करोगे कि दे डू दे डू दे, देखो नहीं की बात हो रही है, तो डू दे नॉट गो टू कॉलेज, क्वेश्चन। आप देखो, आप पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन है? जब भी आपको लगेगा कोई पूछने वाला है, या आप बोल रहे हो, आप किससे पूछ रहे हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा लाइफ में आगे रखनी है, हमेशा। बस फर्क इतना ध्यान रहे, डब्ल्यू एच वर्ड ना हो साथ में। अगर डब्ल्यू एच वर्ड की जरूरत है तो उस केस में वो ये सेकंड नंबर में आता है, बट अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है
आप सिर्फ पूछा जा रहा है, ठीक है? ना व्हाट है, ना आपको व्हाई है, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या हाउ, ये सब। तो आपको सबसे पहले रखनी हेल्पिंग वर्ब। डू रखी, क्यों रखी? क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है। फिर हमें इसके बाद नॉट रखना है, नॉट जब नॉट का केस हो, नहीं का केस हो। फिर हम उसके बाद वर्ब रखेंगे जो कि बेस फॉर्म रखेंगे, क्योंकि डू यूज़ हो चुका है, तो वर्ब तो नॉर्मल रहनी रहनी है, ठीक है? टू कॉलेज, ठीक है? ये हो गया। तो ये चीज़ आई होप कि समझ में आ गया। आप अगर मैंने किसी से कहा डज़ शी लव यू, ये मैंने कहा। आप देखिए कि ये जो यू है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, हम ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, ये वाला शी, यानी कि ये वह है जो कि लड़की के लिए यूज़ कर रहे हैं या फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं शी, ठीक है? वह के लिए, ठीक है? डज़ शी लव, ये जो है प्यार करना, ये क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? एक्शन, ठीक? ये हो गया एक्शन, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा डज़, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा? डज़। अब डज़ क्यों लिखा मेरे भाई? जैसे आपने डज़ यहाँ देखा ना, चाहे इंग्लिश में हिंदी में बदलने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं। आपने देखा डज़ पहले लिखा हुआ है, आप पहले ही क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं रीडिंग कर रहे हो, ठीक है? आप इतना क्लिक कर लीजिए, डज़ स्टार्टिंग में आया ना किसी सेंटेंस में, तो भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पक्का। आप ये सोच लीजिए, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डज लिखा बिकॉज शी है, शी सिंगल है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है? जब एक की बात होती है तो हम डज लगाते हैं। तो डज शी लव, एक्शन हो गया। यू तो क्या हो गया? नाउन हो गया। इस केस में प्रोनाउन जो भी है वो नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे असर पड़ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, राइट? तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में कवर करने वाले हैं, ठीक है? इसका नेक्स्ट टॉपिक। लो गाइस, फिर से इस पूरा स्टाफ फिनिश कर देते हैं इसको, एक ही चैप्टर में, एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में ले लेते हैं। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा था, हाँ, अब हमारे पास एक कुछ वर्ड्स है जिसको हम WH वर्ड कहते हैं। ये आपका आ, देखो, जैसे व्हाट है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में क्या। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट डू यू डू, मैंने कहा था पहले वाले चैप्टर में, इस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मीनिंग होता है, तुम क्या करते हो, ठीक है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो ये क्या है ना, ये मिडिल में है। जब आप पूछ रहे हैं ना तुम क्या करते हो, तो जो ये क्या है ना, इसके लिए व्हाट रहता है, ठीक है? व्हाट, फिर उस केस में आप फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगी, सब्जेक्ट से पहले ही हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। और सब्जेक्ट आपको पता है, नाउन या प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है। यू क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है? व्हाट डू यू डू, ये जो डू है, देखो ये डू तो है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो डू है ये आपकी मेन वर्ब है, जिसको हम कहते हैं करना, एक्शन, ठीक है? ये एक्शन है। ये किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है? ये व्हाट हो गया, ये वैन हो गया, जिसका मतलब हो गया कब। सेम चीज जैसे आपने कहा व्हेन डज ही लीव, ये टाइम को बताएगा। व्हेन डज ही लीव, वो कब निकलेगा, ठीक है? व्हेन डज ही लीव, तो डज आएगा किसके बाद? इसके बाद आया, ठीक है? ये हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए, देखो वेयर, और वेयर का हम क्या मतलब होता है? कहाँ, ठीक है? ये कहाँ हो गया। यहाँ पे हम प्लेस और पोजीशन के बारे में पूछने की बात करते हैं, ठीक है? वेयर डू दे लीव, ठीक है? इस केस में देख रहे हो आप, ये आगे आपने वेयर यूज करा, फिर आपने डू हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर आपने सब्जेक्ट रखा, फिर आपने वर्ब रखी, ठीक है? फिर ये विच है, विच हम किसके लिए यूज करते हैं? कौन सा, सॉरी, कौन सा, या ये इस तरह से
पूछते हैं हम किसी भी थिंग के बारे में, या चॉइस जब लेते हैं, ठीक है, विच कलर डू यू वांट, ठीक है। देखो ये उस केस में होता है। जैसे हु है, हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हु ओपन द डोर, ठीक है, हम ये किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सन, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, ठीक है। ये पर्सन और पीपल के लिए होता है, ये नॉन लिविंग थिंग को भी यूज करता है, बट ये पर्सन या पीपल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब होम की बात है, ये होता है किसका, ठीक है, किसी का पोसेसिव होता है, ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हुज ये सॉरी, होम, होम है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये पॉसेसिव या किसी की ओनरशिप या किसी का वो पता करने की, बिजनेस इज दिस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से पूछते हैं। जैसे वाई है, वाई को हम कहते हैं क्यों, ये क्यों के लिए है, यूज करते हैं। वाई डोंट, क्यों नहीं, ठीक है। हाउ, कैसे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये ठीक है, ये पता करने के लिए कि मैनर के लिए कि हाउ कैसे हुआ या कैसा क्या, ठीक है, उस तरह से। अब इनका डिटेल में या कब कैसे, ये आगे जाके धीरे धीरे हर चैप्टर में आपको इनका यूज मिलेगा, ठीक है। हाउ प्लस एडवर्ब और एडजेक्टिव जब यूज होते हैं तो वो क्या किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, ये सब देखोगे। हाउ फार, कितने दूर, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितने समय से। हाउ मैनी, कितने। नंबर के लिए करते हैं हम, या कोई रूल्स है, या हाउ मैनी यूज करते हैं उस केस में। हाउ लॉन्ग का मतलब कितने समय से, टाइम को बताने के लिए। और हाउ फार, डिस्टेंस के लिए, कितने दूर, ठीक है। इस तरह से हाउ मच, ये होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए, कितना वाटर, या उससे हाउ मच वाटर डू यू नीड। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। क्वांटिटी दोनों में होती है, बट इसमें अनकाउंटेबल के केस के लिए यूज करते, इसको अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, इसको काउंटेबल के केस में, ठीक है। हाउ ओल्ड, जैसे एज के बारे में। तो ये तो थे सब WH वर्ड के, थोड़ा सा पॉइंट आउट करवा रहा था मैं कि किस तरह से इनका यूज होता है। बट आप मेन तो अब देखो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव के केसेस में, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। वही डू एंड डज पहले बता चुका हूँ, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर वाले टॉपिक पे, ठीक है। ये नेगेटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था। अब देखो WH वर्ड के एग्जाम्पल कैसे हम देखेंगे। हम सबसे पहले रखते हैं WH के वर्ड। जैसे वाई डू वी नॉट गो टू विलेज, इसका हिंदी मतलब हुआ हम, ठीक है, हम गांव क्यों नहीं जाते हैं। क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हम गांव क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझना कैसे है, सबसे पहले आप ये देखिए सेंटेंस बनाने से पहले कि गांव जाते कौन, कौन नहीं जाते। तो आपको सीधा जवाब मिलेगा, हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम के लिए हमने यूज कर, हम का क्या होता है, वी, ठीक है। गांव को क्या बोलते हैं, विलेज, ठीक है। और क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। नहीं को क्या बोल रहे हैं, नॉट। और जाते को क्या बोल रहे हैं, गो। तो अब इनको अरेंजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट जो कर, जिसके जाने की बात हो रही है, वो है हम, ठीक है। अब बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है क्वेश्चन मार्क है, तो आपको सबसे पहले उठाना है WH वर्ड, जो कि है क्यों, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका वर्ड लिखो सबसे पहले, जो कि लिख दिया मैंने वाई। वाई लिख दिया, इसके बाद आपको तुरंत ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, अब आपको खुद ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। हम गांव क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, यानी कि जाते ही नहीं है, आदत ही नहीं है ये जाने की, ये भी एक आदत सी है, ठीक है। हम इस समय जा रहे हैं की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे क्यों नहीं जाते हैं, हम जाते ही नहीं है, क्यों नहीं जाते, आदत सी पता चल रही है, महसूस हो रही है आदत सी। आप इसको थोड़ा गौर से समझिए सेंटेंस को, कैसे होते हैं ये इंडेफिनिट वाले सेंटेंस, ठीक है। आदत से दिख रही है, नहीं जाते हैं, तो वाई लिख दिया।
फिर भाई देखो, हमने डू लेना है या डज लेना है, ये हम लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो कि है हम, जो कि है वी। वी जो है प्लूरल है, एक से ज्यादा नंबर होता है, सिंगल नहीं होता है, ये एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम खुद को भी उनमें शामिल करते हैं। तो वाई, तो हम यूज करेंगे डू। वाई डू, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट जो कि है वी, वाई डू वी, फिर आएगा नॉट, फिर लिखेंगे गो, फिर टू विलेज। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कैसे फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वाई, फिर वाई हमने डब्ल्यू एच वर्ड लिया सबसे पहले, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड डालनी है जो कि डू आएगी, किसके लिए, बी के केस में। वाई डू वी नॉट गो टू विलेज। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इसी की जगह इट रखता, ठीक है, मैं अगर कहता कि, मैं कहता बेबी दूध, दूध, सॉरी, दूध क्यों नहीं पीता है, ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो अगर तो हम वह दूध क्यों नहीं पीता है, ठीक है, हम बच्चे की बात करें, अगर हम बेबी की जगह वह लग देना, वह दूध क्यों नहीं पीता है, ठीक है, तो हमें इस वह से ये सेंस नहीं पता चलेगा कि वो जो बेबी है मेल जेंडर है फीमेल जेंडर, क्योंकि बेबी, छोटा बेबी दूध पीता कौन, छोटा बेबी पीता है। तो उसके लिए हम इसको क्या रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, इसलिए हम इट यूज करेंगे उस केस में। तो हम रखेंगे क्यों पहले, तो क्यों के लिए हम रखेंगे वाई। अब देखो वह, इट, इट आता है बेबी के लिए, क्योंकि न्यूट्रल मानते हैं हम बेबी को। तो इट के केस में क्या लिखेंगे, डू या डज, हम लिखेंगे डज, क्यों, क्योंकि ये मानते हैं हम सिंगुलर, सिंगुलर मानते हैं हम इट को, ही शी इट को सिंगुलर। तो वाई डज लिख देंगे, वाई डज इट, वाई डज इट, वाई डज इट लिख देंगे, ठीक है, इट सब्जेक्ट। वाई डज इट, वाई डज इट नॉट, ठीक है, इट नॉट ड्रिंक मिल्क, इस तरह से, व्हाई डज इट नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो या इसकी जगह आप बेबी भी रख सकते हो, ठीक है, या कोई नाम भी रख सकते हो, क्योंकि ये नाउन है ना, ये कुछ भी जो आपकी मर्जी, बट मैंने इट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अब डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, तो फिर डू एंड डज आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, राइट दिस, ठीक है। ठीक है, और नेवर जो है, नेवर भी नेगेटिव सेंस को बताता, तो हमारे डू एंड डज लगाने की जरूरत नहीं है इस केस में, जब नेवर नेवर आएगा। तो जैसे आई नेवर, सिंपल लिखना, इनको रख देना है, क्योंकि नेवर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, आई नेवर। तो फिर आपने सीधा लिख देना आई नेवर टेल, वर्ब रख देनी है, ठीक है, आई नेवर टेल, और आई के साथ सिंपल वर्ब आती है, टेल एल आई, ठीक है, नेगेटिव है। ही नेवर, अब देखो वॉशेज, ई एस लगा दिया, क्यों, नेवर नेगेटिव इसने ही बता दिया, तो डू डज नहीं लगाया है, तो वॉशेज आएगा पूरा फॉर्मेट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हु कम्स इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस टू स्ट्रक्चर गिव बिलो, देखो जब हु आता है तो केस क्या रहेगा, हु और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, जैसे हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, सिंगल के केस में, ठीक है, हु, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम, देखो हम हु के केस में क्या करेंगे, हु टीचेज यू, हाँ आपको कौन पढ़ाता है, ये कह रहे हैं हम, तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे डू एंड डज नहीं लगाएंगे, ठीक है, डू एंड डज इस केस में नहीं लगाएंगे, किसी किसी केस में आता है, बट इस केस में नहीं लगाएंगे, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर पूछा जाए इस तरह का, ठीक है। तो हम करेंगे हु टीचेज यू, जैसे हु टॉक्स टू यू, ठीक है, हु गिव यू पार्टी। अब देखो मैं कह रहा हूं कि हु, सॉरी, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, एक लिखता हूं हु गिव्स यू पार्टी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और एक मैं कहता हूं हु गिव यू पार्टी, क्वेश्चन मार्क। दोनों में सेंस क्या है, यहाँ मैंने गिव्स लिखा, यहाँ मैंने गिव लिखा, तो हमें खुद अंडरस्टैंड करना है, जब ईएस लगाए तो हम समझ लेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि तुम्हें पार्टी किसने दी, हम एक इंसान के, एक किसी आदमी ने दी होगी पार्टी, तो हम हु गिव्स कह देंगे कि हु गिव्स यू पार्टी। अगर हमें लग रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने आपको पार्टी दी है, तो यहाँ से ये बता देगा, क्योंकि ये ईएस नहीं लगा है यहाँ पे,
इससे लगेगा एक से ज्यादा लोगों ने आपको पार्टी दी है। तो ये देखो जैसे हु गिव यू पार्टी, तो इस केस में क्या है, एक से ज्यादा के सेंस के लिए प्लूरल केस है ये, ठीक है। सिंगुलर हम सिंपल ये ईएस और ये लेकर देते हैं डब्ल्यू एच के लिए, ठीक है, डू के लिए, ठीक है। ठीक, अब है यूज ऑफ सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। बी यूज प्रेजेंट टेंस वाइडली इन अ डेली कन्वर्सेशन एंड रूटीन्स। अब इनको देखते हैं। एक तो हम कब कब इनका यूज कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस ए सिंपल एक्शन और जनरल ट्रूथ, ठीक है। सिंपल एक्शन को बताना, जैसे ही बात से डेली, अरे भाई दो नहाना है उसका, वो नहाता ही है, वो रोज नहाता है, नहाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं, अगर वो नहीं नहाता होगा तो भी उसकी आदत है, नहाता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर है तो इंडेफिनिट का। बोल तो हम उसके काफी समय से की बात बता रहे हैं कि वो पहले भी कभी उसकी आदत सी थी, अब भी ऐसा कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। ऐसा नहीं कि अभी वो नहाता है कल नहीं नहाएगा, हमें पता ही नहीं है वो कल भी नहाए, क्या पता। तो उस इस तरह के इंडेफिनिट रहते हैं, ठीक है। जैसे ही बात से डेली, ही आया तो एस लगा दिया, ठीक है, डेली हो गया। अब ही गोज, ही है तो ई एस लग गया, टू मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। मदर्स है, एक से ज्यादा है तो लव लिखा, ना कि लव्स लिखा, देयर चिल्ड्रन, ये भी ट्रुथ है, ठीक है। वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स क्या है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है तो इसलिए फ्लाई लिखा। अगर ये सिंगल एक होती बर्ड तो मैं लिखता बर्ड फ्लाइज, ठीक है, तो ई एस लग जाता। तो ये केस बनता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। और हैबिट, और हैबिट और एक्शन जो रेगुलरली हो रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ दे पार्क देयर कार्स फ्रंट ऑफ माई शॉप। देखो सबसे पहले मैंने किसकी बात करी, पार्क कौन करते हैं, दे। तो दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। दे क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। दे सब्जेक्ट हुआ, पार्क हमारी वर्ब है, और हमने एस इसलिए नहीं लगाया बिकॉज हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। फिर इसके बाद देयर, ये जो है ये सारा का सारा जो आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आपके प्रोनाउन ये सब चैप्टर पढ़ लेंगे ना, ये सब हम वहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। ये जैसे ये कार्स, ये नाउन है, ये किस तरह से यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। और फिर जैसे बेबी क्राइज फॉर मिल्क, अब यहाँ पे देख रहे हो बेबी, ये जो बेबी है, मैंने बेबी की बात करी ना कि बेबीज की। अगर बेबीज होता तो एक से ज्यादा की बात कर रहा था मैं, बट मैं बेबी की बात कर रहा हूँ, तो एक बेबी की बात कर रहा हूँ। जब ये सिंगुलर है तो देखो आप क्राइज कर दिया, क्राई सी आर वाई होता है, और जब वाई को हम रिप्लेस करते हैं तो सी आर आई ई एस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्राइज ई एस लग जाएगा इसमें, क्राइज, ठीक है, फॉर मिल्क, ये हो गया। जैसे ही स्पीक्स फास्ट, अब देखो ही है, ही क्या है, प्रोनाउन है, जो कि एक सब्जेक्ट हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, कौन, ही, ठीक है, ही। अब देखो स्पीक, स्पीक क्या है, बोलना, ठीक है, स्पीक क्या है, बोलना। अब ये वर्ब है, वर्ब में हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास सिंगल है, सिंगल यूनिट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने स्पीक्स फास्ट, ठीक है, ये हो गया। जैसे बी गो टू टेम्पल ऑन मंडे, जैसे देखो बी है, बी क्या है, वंस अगेन बी हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या लेते हैं, नॉर्मल बॉब लेते हैं, ई और ई एस नहीं यूज करते हैं, ये याद रखते हैं। वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे, ठीक है। अब ये ऑन मंडे कैसे आया, टू टेम्पल कैसे, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर, ठीक है। टेंस में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इनका आपस में किस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हमने यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर लें, कैसे कौन कौन से हैं, जैसे जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। जो सन है वो सूरज जो है क्या है, पूरब से उगता है। देखो राइजेज कर दिया क्योंकि द सन ये एक है, मैं स्टार्स की बात करता, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बट मैं सिंगल एक की बात कर रहा हूँ। सन क्या है, एक एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है, यूनिट है अपने आप में सन, तो इसलिए राइजेज ई एस लग गया, ठीक है, एस लग गया राइज के बाद, इन द ईस्ट। जैसे अर्थ, यहाँ पे द भी आ सकता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बात भी एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हाँ सही बात है। जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। द अर्थ, देखो ये वंस अगेन ये भी सिंगल यूनिट है, एक है अर्थ,
पृथ्वी एक है। तो इसलिए देखो आप यहाँ पे मूव्स आया, ES लग गया। अगर ये बहुत सारे होते, मैं स्टार्स की बात करता, तो यहाँ पे मूव आता अगर प्लूरल होता सब्जेक्ट, ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, ह्यूमन ड्रिंक्स मिल्क वाटर, ह्यूमन ड्रिंक्स वाटर। देखो ह्यूमन, ह्यूमन है तो हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंसान पानी पीता है, हम इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक फैक्ट देखो, ये भी एक फैक्ट है, ट्रुथ है यूनिवर्सल। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी है, पानी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है पानी, सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये बॉइल्स, बॉइल मने होता है उबलना, बॉइल क्या है, वर्ब है, बॉइल मने उबल, उबलना, उबलना, ठीक है। अब इसमें देखो एस लगाया, क्यों, क्योंकि ये सिंगल यूनिट की बात हो रही है। वाटर हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर मानते हैं। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से हो गया। अब देखो एक्सप्रेस फैक्ट्स को हम एक्सप्रेस करेंगे, जैसे ऑल बसेज स्टॉप हियर। एक फैक्ट रहेगा कि हमारा एक रोज का एक सिनेरियो है, आप बस बस स्टॉप गए, ठीक है, जहाँ पे बसेस आती है, रुकती है, तो आप किसी को बताएंगे कि ये बसें जो है यहाँ रुकती है, यानी कि उन बसों का वहाँ रुकने की एक हैबिट है, वहाँ ये रोज या रेगुलरली वहाँ पे वहीं पे रुकती है। इनका एक पैटर्न सा बना हुआ है कि हमेशा के लिए जो चीजें आपको इस तरह से शो करेगी ना, इस तरह का सेंस शो करे, ठीक है, कि वहीं रुकती है या वहीं पे खाते हैं, वहीं जाते हैं, इस टाइप का, मतलब जहाँ पे सेंस कहीं ना कहीं रेगुलर एक्शन का हो, आप सिर्फ उसके सेंस को पकड़िए, ठीक है। तो आप उसको उस तरह के सेंटेंस में रखिए, जब हमें उस तरह का सेंस मिले, कोई फैक्ट हो, कोई डेली का कोई रूटीन सा हो, ऐसा हो, तो हम इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे ऑल बसेज स्टॉप हियर, देखो ऑल सारी बसेज। अब देखो बसेज क्या है, बस एक नाउन, वर्ब नहीं है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल है। ऑल बसेस, एक से ज्यादा बस की बात कर रहे हैं, तो मोर देन वन की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम स्टॉप, हमारे पास वर्ब है जिसका मतलब होता है रुकना, सॉरी, रुकना, ठीक है, रुकना हुआ स्टॉप का मतलब, तो हमने स्टॉप रखा, ना कि हमने स्टॉप्स लिखा। स्टॉप्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम एक बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बहुत सारी बसों की बात। जैसे डॉग्स बार्क, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे डॉग की बात कर रहे हैं। अगर एक डॉग की बात करते हैं तो मैं कहता डॉग बार्क्स, ठीक है, सिंगुलर की बात कर, एस लग जाता है। बट हम कह रहे हैं डॉग्स, यानी कि एक से ज्यादा, इसलिए सिर्फ बार्क लिखा है, ठीक है। स्कूल क्लोजेज एट 4 PM। देखो आप इसको, ये रेगुलर के लिए, ये भी क्या हो रहा है, रेगुलर ये एक्शन हो रहा है कि जो हमारा जो स्कूल है, वो रोज उसका एक टाइम है कि वो 4 PM को क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो देखो स्कूल, हम एक स्कूल की बात करें तो क्लोजेज कर दिया। सपोज दैट एक से ज्यादा स्कूल की बात करता, तो मैं लिखता स्कूल्स, फिर मैं लिखता स्कूल क्लोज, मैं क्लोजेज नहीं करता, स्कूल क्लोज एट, फिर लिखता मैं 4 PM, राइट, फिर मैं ऐसे लिखता, ठीक है। अब देखिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स ऑफ ए फिक्स्ड प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम फ्यूचर इवेंट्स को एक फिक्स प्रोग्राम में बताएं, जो चीजें आगे होने वाली है, कंफर्म है, फिक्स्ड है, तो उसको भी हम इसी में ऐड करते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। देखो द नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट्स एट 2 PM। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट है, ये होना तो ये एक्शन फ्यूचर में है, ठीक है, बट क्या हम इस एक्शन के बारे में सर्टेन है, ये होना ही होना है, निश्चित है, ठीक है। जब इस टाइप का कोई, देखो द नेक्स्ट शिफ्ट, ये अपने आप में क्या बना, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बना, हम नेक्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट्स यूज करा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें वर्ब स्टार्ट, देख स्टार्ट मैंने शुरू होना, तो यहाँ पे हमने एस ऐड कर दे, स्टार्ट्स हो जाएगा एट 2 PM। एक इस टाइप का है, ये हमारे पास फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड शेड्यूल्ड है, मतलब ये चीजें होनी है। जैसे मैं कहूँ कि व्हेन डज योर स्कूल रीओपन, देखो इसको मैंने क्वेश्चन टैग में कहा, और देखो रीओपन कहीं फ्यूचर में होना है, बट हम उसको लेके कंफर्म है कि होने ही तो इस रीओपन तो होना ही है, तो इसलिए हम उसके लिए पहले ही कह दे रहे हैं, इसको भी हम इंडेफिनिट में रख दिया। व्हेन डज, डज क्यों यूज करा, क्योंकि हम उसके स्कूल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स स्कूल्स, ठीक है, बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे, इस टाइप से हम कहेंगे, बहुत सारे स्कूल की बात करते हैं, तो हम यहाँ डज नहीं डू यूज करते हैं, बट हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए, इट कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस, इट कैन बी यूज्ड
इन द प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस विद टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, फ्यूचर टाइम और सिचुएशन के लिए। जैसे ही प्लेज द मैच टुमारो। अब देखो, अब देखो वो प्ले मैच जो है खेलेगा कब, वो टुमारो खेलेगा, कहने का फ्यूचर में खेलेगा, मैच फ्यूचर में खेलेगा। फिर भी हमने यहाँ पे हमने फिर भी इसको इंडेफिनिट में रखा। ठीक है, फिर भी हमने किस में रखा, फिर भी हमने इसको किस में रखा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में रखा। इंडेफिनिट में क्यों रखा, देखो ही प्लेज, ये एस लगा दिया। ठीक है, ये इसलिए रखा क्योंकि एक्शन हो रहा है फ्यूचर में। और यहाँ देखिए, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू रशिया नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखिए जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक जाएंगे। ठीक है, है तो ये लगता तो फ्यूचर का है। ठीक है, बट इस तरह का क्योंकि हमें कंफर्म है कि वो जाएंगे, ये शेड्यूल है उनका बना हुआ, फिक्स्ड है, क्योंकि उनका जाना क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो क्या द प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ, सिंगल हुए ना, एक है प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, एक जा रहे हैं, इसलिए हम ई एस लगा दिया, गोज टू रशिया नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि फ्यूचर में भी कोई एक्शन हो और हमें पता है वो होना पक्का है, 100% होना। जैसे यहाँ पे कहा था कि ही प्लेज द मैच टुमारो, तो 100% उसने मैच खेलना ही खेलना है। जब उस तरह के केस होता है तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इट यूजेस व्हेन ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड कमेंट्रीज। और ये अब अगर हम कोई भी कमेंट्रीज या न्यूज कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम इनका यूजेस करते हैं। देखो यहाँ पे एडवर्ब्स है, ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करती है, ये बताती है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे डेली है, तो डेली भी कोई एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। समटाइम्स हुआ, कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑफन कभी की बार, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली अक्सर, ओकेजनली अक्सर, जनरली साधारणतः, और रेयरली बहुत कम, हार्डली बहुत कम। ये जो है ना, रेयरली हुआ, हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, ये तीनों ही तीनों नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव मतलब बहुत ही कम मात्रा में, एकदम ना के बराबर ये सेंस आता है। एवरीडे हो गया हर रोज, और एवरी वीक हर वीक में, और एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी इवनिंग, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ईयर। ठीक है, जो इस तरह के जो ये वर्ड्स है ना, ये एडवर्ब कहलाते हैं। इनको आपको थोड़ा सा याद करना है, और इनका मीनिंग मैं बता चुका हूँ, इनके क्या क्या मीनिंग है। आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसका मीनिंग मैंने क्या बताया। ठीक है, ये इनका मीनिंग रहता है। जैसे हम कह रहे हैं ही ऑलवेज रन्स फास्ट, जब आप ये एडवर्ब यूज करेंगे तो आप करेंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, जैसे ऑलवेज, तो ही ऑलवेज रन्स फास्ट, मतलब वो हमेशा, वह हमेशा, हमेशा तेज दौड़ता है। ठीक है, वो हमेशा तेज दौड़ता दौड़ता है। ठीक है, ये हमारा इसका सेंस है, ही ऑलवेज। ठीक है, जैसे शी यूजुअली कम्स हियर, मतलब वो अक्सर यहाँ आती है। ठीक है, देखो शी है, बाकी हमारा रूल वही फॉलो होंगे जो ऊपर थे। ठीक है, ही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है, वन यूनिट है, तो रन्स आएगा, रन की जगह ये एस लग जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो शी है, ये भी सिंगल है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कम्स आएगा, एस लग जाएगा हियर। ठीक है, अब दे है, ये क्या है आपका, ये प्लूरल है, ये मोर देन वन की बात हो रही है, एक से ज्यादा होते। दे का मतलब होता है वे, जो कि होता है एक से ज्यादा लोग, एक को हम वे नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कहे वो आ रहे हैं, तो हम उसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान आ रहा है, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, एक से ज्यादा की बात हो रही है, चाहिए वो noun कुछ भी हो। ठीक है, दे हार्डली, देखो डू यूज किया मैंने इस केस में, प्लूरल के केस में डज नहीं यूज किया। ठीक है, दे हार्डली डू एनीथिंग। ठीक है, नथिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हार्डली खुद क्या है, नेगेटिव है। हार्डली की खुद क्या है, नेगेटिव है हार्डली। ठीक है, इसलिए हम एनीथिंग लिखेंगे। अब जैसे बी गो टू वॉक एवरी मॉर्निंग, देखो यहाँ पे भी कि हम रोज क्या जाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, एवरी इवनिंग में हम क्या जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो ये देखो, ये भी एक्शन डेली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी हो गया मोर देन वन। ठीक है, तो हम लिखेंगे गो, ना कि गोज। ठीक है, गो लिखना है इस केस में। देखो इट रेन्स एवरी ईयर, अब इट क्या है, इट भी हमारा क्या है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इट रेन्स, बारिश का होना, एक तो रेन का मतलब हमारा हुआ
एक रेन हो गई बर्फ, ठीक है, और एक रेन हमारी हो गई बारिश, बारिश, ठीक है, जिसका मत जो होगा नाउन, ठीक है। तो जो हम ये वाली बात कर रहे हैं ना, ये बारिश के होने की, ये जो एक्शन है बारिश का, जो हमारी बूंदाबांदी बारिश होती है ना, ये उसकी बारिश का होना, एक्शन जो होता है बारिश का, वो हमारी ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है ये रेन। तो इसमें ऐसा लग जाएगा इट रेन्स एवरी ईयर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो एम्फेथेटिक, एम्फेथेटिक क्या होते हैं? एम्फेथेटिक का मतलब है जोर डालना, किसी सेंटेंस में जोर डालना। जैसे कि हम कहते हैं कि आप काम करते तो, है ना, ये कह दिया। कि जैसे आपने, कोई आपको कहता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, फिर आप उनको कहते हैं नहीं मैं, आप कहते हो कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। जो ये तो का जो मीनिंग निकलता है ना इंग्लिश में, इसको ही हम एम्फेथेटिक बोलते हैं। कि आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो अगर कोई रिप्लाई देगा मैं करता तो हूँ, तो जो सेंस आता है उसमें हम इनको यूज करते हैं डू एंड डज। डू और डज को हम उस केस में यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ एम्फेथेटिक के केस में देखो, सब्जेक्ट रखेंगे, डू एंड डज रखेंगे, मेन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, इसमें हम ईएस ये कुछ नहीं लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, डू डज आ जाए कभी भी तो हम इनको यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब की बेस बेस वर्ब रखते हैं हम, ठीक है। और नियम ये कहता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इस केस में, फिर मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म की, फिर ऑब्जेक्ट और अदर जो भी सेंटेंस में होगा। नॉन एम्फेथेटिक और ये एम्फेथेटिक। नॉन एम्फेथेटिक जैसे हम नॉर्मली कहते हैं आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये तो नॉर्मल हो गया, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। और इसमें कहेंगे हम आई डू लव हर। अगर मैं डू यूज कर रहा हूँ ना, तो एम्फेथेटिक जोड़ डालने के लिए, इसका मतलब हुआ मैं प्यार करता तो हूँ, ये सेंस हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, या इसका मतलब होगा आई डू राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता तो हूँ। और ही स्टडीज, वो पढ़ता है, तो ही डू स्टडी, ठीक है, ही डू स्टडी, ये आएगा, ही डज स्टडी आएगा यार, ही डज स्टडी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आई कॉल हिम, तो ये लिख, यहाँ पे आएगा आई डू कॉल हिम। तो इस तरह से आपको इनको यूज करना है, ठीक है। इस तरह से यूज करेंगे हम इनको, इनकी उसको एम्फेथेटिक बनाने के लिए, ठीक है, उस पे जोर डालने के लिए। आप डू कभी आप नोटिस करोगे इस तरह के जब सेंटेंस बनेंगे, तो आपको इसी से डिफरेंशिएट करना है कि ये डू किस तरह से आ गया फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ, किस तरह से आ गया। और डू, आप ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार हमने तो पढ़ा कि डू और डज जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज होते हैं या तो हमारे क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो, या आपका नेगेटिव हो, ठीक है, या इंटरोगेटिव हो, ठीक है, या WH कोई वर्ड यूज हो रहा हो, तो उसी केस में हम डू एंड डज अक्सर यूज करते हैं। बट हम डू एंड डज को एम्फेथेटिक के लिए जोर डालने के लिए भी यूज करते हैं। तो गाइज ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप पूरी वीडियो देखिए, कुछ चीज़ें आपको इसमें क्लियर हुई, कुछ नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होगी। धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे नाउन एंड प्रोनाउन के साथ, किस किस तरह से इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बैक जाना है, फिर रिवाइज करनी है वीडियो, रिवाइज करके देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।